फ्रेंड्स, दिस इज़ दिवाकर एंड वेलकम टू ज्योति साइंस। आज हम बात करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स, जो कि क्लास 10th की केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है। इसका आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन, यानी कि नॉन मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उनको आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें अभी तक कंप्लीट हो चुकी हैं उसको डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बायो के 5 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, गिवन है। और केमिस्ट्री के भी फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर वन शॉट में मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, तो टोटल हमारे 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, उनको आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अब मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, पहले एक बार इसका रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपको पता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट्स। पहला है आपका मेटल्स, दूसरा है आपका नॉन मेटल्स और तीसरा है आपका मेटलॉइड्स। ठीक है, अब मेटल्स के अंदर क्या आते हैं, नॉन मेटल्स के अंदर क्या आते हैं, मेटलॉइड्स के अंदर क्या आते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देखा कि मैलिएबल क्या होता है, मैलिएबिलिटी क्या होती है, डक्टाइल क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होती है, ब्रिटल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद मेटल्स की डेफिनेशन हमने देखी। ठीक है, नॉन मेटल की डेफिनेशन हमने देखी, साइंटिफिक जो डेफिनेशन इसकी होनी चाहिए। उसके बाद मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सीधा यहाँ से क्वेश्चन बनता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे आपकी हार्डनेस, लस्टर, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ये 4 प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे देखी। उसके बाद हमने देखा सोनोरिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हीट कंडक्शन और मेल्टिंग पॉइंट। ये सारी चीज़ें हम जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर हम देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा एक्टिविटी 3.5। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी आराम से बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। एक्टिविटी 3.5 को हमने समझा। उसके बाद हमने देखा एक्टिविटी 3.6 को, और इस डायग्राम के द्वारा हमने इसको समझा था। फिर हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करे थे, वो आप वीडियो में देख सकते हैं सीधा। उसके बाद हमने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर मेटल्स की रिएक्शन को पढ़ा, ऑक्सीजन के साथ कैसे मेटल्स रिएक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस करे। उसके बाद ये सारी चीज़ें हम आप देख सकते हैं इससे पिछली क्लास में क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। और इसी के बेसिस पे फिर हमने देखा कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, अब वाटर के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। और यहाँ पे क्योंकि मैं एक एक चीज़ अगर बताऊंगा तो बहुत टाइम यहाँ पे लग जाएगा, इसीलिए आप सीधी क्लास देख सकते हैं। ठीक है, 3.11 एक्टिविटी को हमने डिस्कस किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक्वारीजिया क्या होता है, और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्टिविटी सीरीज़ को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कैसे ये रिएक्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें बनती है, कैसे इनकी रिएक्शन होती है सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, ये सारी चीज़ें हम देखे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स को आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स के अंदर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। सबसे पहले नॉन मेटल्स की रिएक्शन को हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे। ठीक है, किस तरीके से ये केमिकली रिएक्ट करता है किसी दूसरे सब्सटेंस से। तो नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब जो ना तो एसिडिक है और ना तो बेसिक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर ये एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा या न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म करेगा। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं आपके, जैसे आपका सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे आपके क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे कार्बन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है आपका ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल सी रिएक्शन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो कार्बन आपको पता होना चाहिए, कार्बन एक क्या है, नॉन मेटल है। ऑक्सीजन क्या है, जो कि हमको एयर से मिली, ये भी एक नॉन मेटल है। और यहाँ से जब ये दोनों ने आपस में रिएक्शन करा तो इन्होंने क्या बनाया, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। क्या है ये,
एसिडिक ऑक्साइड है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था अभी? हमने पढ़ा था कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिडिक ऑक्साइड या न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। समझ आया? क्या बनाते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। अब देखिए जरा, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सिंपली CO2 बनाएगा। अब यहाँ पर C क्या है? कार्बन। कार्बन क्या है? नॉन मेटल। ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड, तो नॉन मेटल ऑक्साइड यहाँ पे बन रहा है ना? क्या बन रहा है यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक एसिडिक ऑक्साइड है। ये एसिडिक ऑक्साइड है क्योंकि ये कैसे पता चला? जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो ये अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है और ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, जो क्या शो करता है? दैट इज शोइंग इट इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो CO2 ये बनाएगा। CO2 एक गैस है, ठीक है। इस CO2 को अगर हम पानी में डालेंगे तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा सिंपली। तो फिर क्या होगा इसमें? ये आपका जो ब्लू लिटमस है उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो इससे पता चलता है ये क्या है भाई? एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो CO2 है, ये जो CO2 है बच्चों, ये CO2 क्या है? ये आपका एसिडिक ऑक्साइड है। और ये SO2 भी क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है। अगर मैं H2 की रिएक्शन O2 के साथ कराता हूँ तो यहाँ पर H2O बनता है, और H2O जो है ये क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड है, क्योंकि जो वाटर होता है वो ना तो एसिडिक होता है ना तो बेसिक होता है। ठीक है ना, जो प्योर वाटर होता है, ठीक है, इसका जो pH होता है वो 7 होता है। ठीक है, तो मतलब ये न्यूट्रल ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये एसिडिक ऑक्साइड या न्यूट्रल ऑक्साइड क्या करता है? फॉर्म करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एसिडिक ऑक्साइड क्या बना हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड। द एसिडिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्स इन वाटर। जब हम इस एसिडिक ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो ये एक एसिड फॉर्म करता है और इस एसिड का नाम है कार्बोनिक एसिड, H2CO3। क्या नाम है इसका? कार्बोनिक एसिड। देखो हमने CO2 को H2O में डिसॉल्व किया, दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ तो H2CO3 बना। दिस इज कार्बोनिक एसिड। ठीक है, एसिड बेसिस सॉल्ट वाले चैप्टर में मैंने अच्छे से बताया है कार्बोनिक एसिड के बारे में। ठीक है, अगले एग्जाम्पल में देखिए, सल्फर इज अ नॉन मेटल। सल्फर जो है ये एक नॉन मेटल है। व्हेन सल्फर इज बर्न्ड इन एयर, ठीक है, जब हम एयर में इसको बर्न करते हैं तो ये रिएक्ट करता है एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो SO2 विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड कॉल्ड सल्फर डाइऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड। अब जैसे हमने CO2 को पानी में डिजोल्व किया तो कार्बोनिक एसिड बना। इसी तरीके से अगर हम इस एसिडिक ऑक्साइड SO2 को पानी में डिजोल्व करते हैं ना, तो ये क्या बनाता है आपका? ये एक एसिड फॉर्म करता है जिसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड, एंड द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरस एसिड इज H2SO3 विच इज एक्वस इन नेचर। ठीक है, तो SO2 रिएक्ट्स विद H2O टू फॉर्म H2SO3। तो H2SO3 यहाँ पर क्या है? सल्फ्यूरस एसिड। बाकी की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको क्लास कैसे लगी ज़रूर बताना। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए और बाकी जितनी भी क्लास हो चुकी हैं उनको आप एक एक करके देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।